नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रवि इंदौर एकेडमी में। दोस्तों, मैं देख रहा हूँ लगातार आप लोगों के बीच में ये जानकारी बताई जा रही है कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है, बढ़ चुकी है। मैंने जब ईएसवी में कॉल किया तो दोस्तों मुझे वहां से क्या बोला गया वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कल कॉल किया था शाम के समय। तो दोस्तों उन्होंने मुझसे यही बोला था कि आप आज और कल चेक कर सकते हैं, यानी कि 19 तारीख में और 20 तारीख में, सॉरी 20 और 21 तारीख में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या स्थिति बन रही है। जैसा कि आपको पता है आज 20 तारीख हो गई है, तो अब हमें पता है यहाँ पर अब तक कोई अपडेट नहीं है। मैंने अभी ईएसवी को चेक किया है तो दोस्तों उस पर उन्होंने अब तक कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी नहीं की है। लेकिन आपको ये बात पता चल चुकी है कि एग्जाम की जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है, और वो दोस्तों होगी भी, ऐसा नहीं है कि नहीं हो, वो होगी। उसका कारण क्योंकि दो एग्जाम कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो सकते। गवर्नमेंट दो एग्जाम को एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी के जो एग्जाम है वो दोस्तों 30 मई तक चलेंगे, और उन्हीं अभ्यर्थियों में से कुछ अभ्यर्थियों ने दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम इसमें भी फॉर्म फिल किया, तो दोस्तों उनका यहाँ भी एग्जाम अगर सेम डेट में पड़ा तो वो किस प्रकार इस एग्जाम को दे पाएंगे। इस वजह से हो सकता है कि आपकी जो एग्जाम डेट है वो बढ़ा दी गई हो। और एक जो जानकारी दी है उन सर का मुझे अभी एक्चुअल में नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन अच्छी जानकारी देते हैं, और उन्होंने बताया है कि 3 जून से जो है वो फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे विश्वास है कि उनकी ये बात बिल्कुल सही भी हो सकती है। ये रीजन यहाँ पर दिए हैं, और अब तक एडमिट कार्ड नहीं आए, क्योंकि आज आप देख रहे हैं 20 तारीख हो चुकी है और अब तक कोई एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब निश्चित बात है कि 3 जून तक, या हो सकता है इससे आगे भी डेट बढ़ सकती है ना। 3 जून की जगह हो सकता है 13 जून हो जाए, 20 जून हो जाए, ये भी हो सकता है कि डेट और आगे बढ़ जाए 3 जून से। लेकिन ये कन्फर्म बात है कि अब एग्जाम यहाँ से 25 मई से है वो आगे बढ़ेगा। क्लियर। उसका कारण यह है कि मैं आपको बता चुका हूं एसएससी जीडी के 30 मई तक एग्जाम चलेंगे, जिसकी वजह से 25 मई से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। भले ही 3,92,000 फॉर्म फिल किए गए हैं दोस्तों, 3,92,000 फॉर्म भले ही फिल किए गए हैं, लेकिन फिर भी क्या होगा, 25 तारीख से 30 तारीख तक काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनका एसएससी जीडी का एग्जाम भी होगा और फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्जाम होगा। अगर सेम डेट पे हो गया तो दोस्तों गवर्नमेंट एक बच्चे के लिए अलग से एग्जाम कंडक्ट नहीं करा सकती, जिसके कारण इनको ये एग्जाम यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इसकी जो डेट है दोस्तों वो पोस्टपोन करनी पड़ेगी। अब आप बोलेंगे सर फॉरेस्ट गार्ड की ही क्यों करनी पड़ेगी, एसएससी जीडी की भी तो कर सकते हैं, फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम डेट क्यों एक्सटेंड करनी पड़ेगी। आपकी बात सही है, सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड की, जैसे फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम चल रहा है और एसएससी जीडी का चल रहा है, तो एसएससी जीडी की वजह से फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम क्यों बढ़ाया जाए आगे, एसएससी जीडी का क्यों नहीं। उसके दो रीजन है, एक तो एसएससी जीडी का एग्जाम पहले से चल रहा है। क्लियर। पहली बात क्या, ये एग्जाम पहले से चल रहा है, और दूसरी बात दोस्तों इसके जो फॉर्म होते हैं वो बहुत ज्यादा फिल होते हैं। इसके जो फॉर्म है वो 3,92,000 है। वहीं अगर इसके फॉर्म देखेंगे दोस्तों तो ये फॉर्म ही लगभग आपके 15 से 20 लाख के बीच में होंगे। क्लियर। तो ये इनकी संख्या स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा होती है। ये 2-3 महीने 2 महीने तक एग्जाम चलता है। ये दोस्तों आपका 3,92,000 फॉर्म है, तो आप मान के चलिए मैक्सिमम 15 से 20 दिन एग्जाम चलेगा। 15 दिन चल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। क्लियर। तो इस तरीके से आपका ये सिस्टम रहेगा। एग्जाम डेट बढ़ने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं, क्योंकि अब तक ईएसबी की कोई भी अपडेट नहीं आई है। कल जब मैंने कॉल किया था तब उन्होंने यही बोला था कि आप शाम तक देखिए, और दोस्तों शाम भी हो चुकी है, लेकिन कल शाम भी हो चुकी, लेकिन कोई अपडेट नहीं। आज मॉर्निंग में मैंने देखा तो वहां भी कोई अपडेट नहीं है। मैं आपको भी दिखाता हूं, थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि हमें भी कॉल करना है तो यहाँ पर ये टोल फ्री नंबर दे रखा है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। वो लोग आपको यहाँ पर बता देंगे कि किस प्रकार से आप यहाँ पर मतलब कब तक इसकी अपडेट कर दी जाएगी। इस नंबर पर जो टोल फ्री नंबर लिखा है दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ऊपर ये इस पर कॉल कर सकते हैं, ऊपर यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, तो आपको ये लोग बता देंगे कि इसकी वास्तविकता क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की भी बहुत बड़ी कमी है। आप बताइए, एक शिक्षक यूट्यूब पर लाइव आके बता रहा है कि 3 जून से फॉरेस्ट का एग्जाम कंडक्ट होगा, मतलब एग्जैक्ट डेट के साथ
कोई शिक्षक अगर आके बता रहा है तो ईएसवी के लिए ये शर्म की बात है। इतना ही सारी चीजें होने के बाद, इतनी फैकल्टी होने के बाद, फैसिलिटी होने के बाद, और आप ईएसवी है वो कैलेंडर पे यानी कि दोस्तों अपनी साइट पर चीजों को अपडेट नहीं कर पा रही। इससे शर्मनाक चीज इसके लिए और कुछ हो नहीं सकती। जबकि वहीं पर एक शिक्षक आपको यूट्यूब पर आके बता रहे हैं कि 3 जून से एग्जाम बिल्कुल कंडक्ट होगा। और दोस्तों मुझे विश्वास है कि उन सर की बात बिल्कुल सही होगी, 3 जून से एग्जाम हो सकता है, बल्कि मुझे तो ये लगता है 3 जून से भी आगे बढ़ सकता है एग्जाम। हो सकता है कि दोस्तों ये 15 जून तक पहुंच जाए, 13 जून तक पहुंच जाए। और 3 जून से होता है तो भी आपको 3 जून के हिसाब से ही तैयारी करनी चाहिए। ये तो जब अब नोटिस जारी होगा जब ही मालूम चलेगा कि दोस्तों कब तक एग्जाम चलेगा। क्लियर है? अब मैं आपको बताऊं कि चलेगा कितने दिन तक, तो आप बताइए। अगर मान लें 3 जून से एग्जाम चालू है और 24 जून से दोस्तों काय का एग्जाम चालू है, हॉस्पिटल असिस्टेंट का, तो आप 3 से 24 जून के बीच में देख लीजिए 19 दिन है। अगर 2-3 दिन दोस्तों छुट्टियों में भी जाते हैं, मतलब अगर ये लोग एग्जाम कंडक्ट नहीं कराते, तो वही 15 से 16 दिन तक आपका एग्जाम चलेगा। क्लियर है? अगर 3 जून से चालू होता है और उससे डिले होता है तो दोस्तों इसके साथ हॉस्पिटल असिस्टेंट की भी एग्जाम डेट फिर आगे बढ़ेगी, फिर टाइम से कुछ भी कंडक्ट नहीं हो पाएगा। यहाँ पर दोस्तों इसकी एग्जाम डेट मैं आपको समझा ही चुका हूं। अब आपको यह है तैयारी के लिए ज्यादा समय मिलेगा। मैक्सिमम दोस्तों आपको मिल जाएंगे 10 से 15 दिन। ठीक है? और तो जब नोटिस उसमें दोस्तों वो जारी कर देंगे तभी बिल्कुल एग्जैक्ट पता चलेगा कि कितने दिनों तक आपका एग्जाम चलने वाला है। ठीक है? यहाँ पर आपको फायदा क्या है, आपको रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा समय मिल गया। अब दोस्तों भले ही आपको 10 दिन मिले, 15 दिन मिले, आपको रिवाइज करना है बहुत अच्छे से। जितना रिवाइज कर सकते हैं चीजों को उतने अच्छे से रिवाइज कीजिए। ज्यादा फालतू चीजों को मत देखिए और दोस्तों रेस्ट मोड पर मत जाना। ये मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, अंतिम पढ़ाई ही चयन देती है। आप लास्ट में जितना पढ़ेंगे दोस्तों उसी से आप सिलेक्ट होंगे। इसलिए लास्ट में आपको पढ़ाई बिल्कुल बंद नहीं करनी, लास्ट टाइम पर पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू करके चलना है। मॉक टेस्ट की दोस्तों आप प्रैक्टिस करते रहिए, भले ही स्कोर कम आए लेकिन आपको बंद नहीं करना है। वही एग्जाम से दोस्तों 4 दिन 5 दिन पहले आप इसको बंद कर देना, तब तक आप मॉक टेस्ट देते रहना। वीक टॉपिक्स को दोस्तों आप इंप्रूव कर सकते हैं। ये समय है आपके पास कि 10 से 15 दिन में जो हमारे वीक टॉपिक हैं दोस्तों उनको आप कंप्लीट कर सकते हैं। 10 से 15 दिन में अगर किसी बच्चे का मैथ दोस्तों वीक है, कुछ टॉपिक उसके वीक हैं, तो दोस्तों आप 2 से 3 टॉपिक बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। क्लियर? जिनका दोस्तों साइंस वीक है वो साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ सकते हैं, जिनका जीएस वीक है वो जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ सकते हैं। मतलब समय आपका स्कोर बढ़ाने के लिए पर्याप्त बढ़ चुका है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। बाकी की जो भी चीजें हैं वो जैसे ही नोटिस जारी होगी तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। आप बिल्कुल अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए, अपनी तैयारी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई को बिल्कुल आगे की ओर अग्रसर रहिए, जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है? जैसे ही कोई अपडेट आता है तुरंत आपको मैं बता दूंगा। एग्जाम डेट है जहां तक 100% बढ़ेगी आपकी, क्योंकि आज दोस्तों 20 तारीख हो चुकी है और अब तक इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, तो आप समझ ही सकते हैं चीजों की क्या स्थिति रहने वाली। चलिए मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही अगली यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।